फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबॉर्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है गर्भपात। और इसमें क्या होता है, जो इसमें फीटस होता है वो क्या होता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, अबॉर्शन कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जब होता है तो उसे हम मिसकैरेज भी कहते हैं। तो कई बार हम सुनते हैं कि मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज, वो क्या है, अबॉर्शन ही है एक तरीके से। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, अबॉर्शन इज द एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन। मतलब क्या होता है अबॉर्शन, जहाँ पर एक्सपल्जन हो रहा है फीटस का या एम्ब्रियो का, वो अपने आप ही एक्सपेल आउट हो जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, अबॉर्शन कहते हैं। तो अबॉर्शन इज द एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस बिफोर 20 वीक ऑफ द जेस्टेशन। ठीक है, इसका वेट कितना होता है, 500 ग्राम से कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर पाता है। being less than 500 ग्राम when it is not capable of independent survival। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन। अब इटियोलॉजी देखते हैं, यानी कि कॉज क्या क्या हो सकते हैं, किस किस वजह से अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से वो एक्सपेल आउट हो जा रहा है, यानी कि अबॉर्शन हो जा रहा है। जैसे कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम है, पॉलीप्लॉइडी हो गई क्रोमोसोम की। दूसरा, एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती हैं, जैसे कि यूटरस जो है वो मेल फॉर्म है, यानी कि कम्प्लीटली वो फॉर्म नहीं हुआ है। तो जैसे कि कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस में यूनिकॉर्नेट यूट्रस देखने को मिल सकता है, सेप्टेट यूट्रस देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा, वो फीटस ग्रो नहीं कर पाएगा और वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रॉइड यूट्रस है तो भी अबॉर्शन हो सकता है। इन्फेक्शन हो गया है कोई वायरल या बैक्टीरियल, तो भी अबॉर्शन वो कॉज कर सकता है। फिर आ जाते हैं एंडोक्राइन फैक्टर पे। तो वहाँ पर क्या है कि जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, यहाँ पर क्या होता है, जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अबॉर्शन कॉज हो जाता है। फिर आते हैं, देखते हैं मैटरनल डिसीज़। मैटरनल डिसीज़ में लाइक अनीमिया हो गया, कोई हार्ट डिसीज़ है, कोई हाइपरटेंशन हो रहा है, यानी कि बीपी ज़्यादा है उसका, वो भी फ्लक्चुएट करेगा। तो हर चीज़ वहाँ फीटस को अफेक्ट करेगी और इस कंडीशंस में भी हमें अबॉर्शन देखने को मिलते हैं। अदर फैक्टर क्या हो सकते हैं, एज। अगर एज फीमेल की मोर देन 35 ईयर है तो भी अबॉर्शन हमें देखने को मिलते हैं, और लेस देन 18 ईयर है तो भी अबॉर्शन हमें देखने को मिलते हैं। मीन्स इन कंडीशंस में एज का फैक्टर भी रोल प्ले करता है अबॉर्शन में। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप ऑफ अबॉर्शन पे। तो एक तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है और एक इंड्यूस, यानी कि ये कराया जा रहा है और ये अपने आप हो रहे हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस में आएगा इनकम्प्लीट, कंप्लीट, थ्रेटन्ड, इनवाइटेबल, मिस्ड और सेप्टिक। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस में आएगा। और इंड्यूस में क्या होगा, लीगल और इलीगल। लीगल में क्या होगा, एमटीपी की जाएगी। एमटीपी कुछ कंडीशंस में वैलिड होती है, जब माँ को खतरा हो या बच्चे को खतरा हो या कोई ऐसी डिसीज़ हो गई हो जो सर्वाइवल के लिए उसके लिए सही नहीं है, तो ऐसे केसेस में एमटीपी सजेस्ट की जाती है। ठीक है, तो वो लीगल होती है और वो सेफ़ होती है। और इलीगल में क्या, अनसेफ अबॉर्शन होते हैं और ये सेप्टिक कंडीशन कॉज कर देते हैं। ठीक है, फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को मिसकैरेज भी कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन ऑल्सो नोन एज मिसकैरेज। ठीक है, इंसिडेंस पे आते हैं। तो इंसिडेंस में 75% मिसकैरेज जो होते हैं वो बिफोर 16 वीक्स देखने को मिलते हैं। बट 80% केसेस में क्या होता है, 80% केसेस में वो बिफोर 12th वीक ही अबॉर्शन हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, यानी कि 12th वीक से पहले पहले ही उस लेडीज़ का जो फीटस है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशन हमें 80% केसेस में 12th वीक के पहले अबॉर्शन देखने को मिलता है और 75% में 16 वीक के पहले हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होगा, जहाँ पर पूरा का पूरा जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ पार्ट यूट्रस में रिटेन रह जाएगा, उसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहेंगे। व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड, इंस्टेड अ पार्ट ऑफ इट इज द इंस्टेंट द यूट्राइन कैविटी, इट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट अबॉर्शन। यानी कि कुछ ना कुछ पार्ट यूट्राइन कैविटी में रह जाएगा और उसी को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहेंगे। इसमें हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिल सकते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग, एक्सपल्जन ऑफ अ फ्लैशी मास ड्यूरिंग ब्लीडिंग, पेन इन लोअर एब्डोमेन, ये सब हमें देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। तो जो प्रोडक्ट रिटेन रह गया है यूट्रस में वो क्या कॉज कर सकता है, सेप्सिस कॉज कर सकता है। ठीक है, तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है और सेप्सिस कॉज हो सकता है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है इनकम्प्लीट अबॉर्शन की। दूसरा, मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसकी ब्लीडिंग को
प्रिवेंट करेंगे और उसमें जो भी प्रोडक्ट बचा हुआ है यानी कि जो कंजप्शन का प्रोडक्ट रह गया उसे एक्सपेल आउट कराएंगे। तो वो उसके क्लियर करेंगे उस यूट्रस को और उसके बाद क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। देन मैनेजमेंट क्या होगा, इवैक्यूएशन ऑफ द रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन क्या होता है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन आर एक्सपेल एज अ मास इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट मिसकैरेज। मतलब कि पूरा का पूरा फीटस एक्सपेल आउट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिल सकते हैं, हिस्ट्री मिल सकती है एक्सपेल्सन ऑफ मास की, पर वेजाइना एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और यूएसजी से हम लोग क्लियर करेंगे कि जो यूटरस है वो एम्प्टी हो गया है कि नहीं। ठीक है, यूएसजी रिवील एम्प्टी यूटराइन कैविटी। मैनेजमेंट क्या होगा, इसमें ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे ये देखने के लिए कि यूटराइन कैविटी एम्प्टी है या नहीं। अगर वो एम्प्टी होगी तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि वो सेप्सिस कंडीशन कॉज नहीं करेगी। ठीक है, इनवाइटेबल अबॉर्शन पे आ जाते हैं। अब इनवाइटेबल अबॉर्शन क्या है, यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं अबॉर्शन को, मतलब कोई ना कोई ऐसे कंडीशंस हो रही हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि ये इसकी वजह से, मतलब उस क्लिनिकल कंडीशन या उस चेंज की वजह से अबॉर्शन कॉज हुआ है। इनवाइटेबल अबॉर्शन में क्या है, इट इज़ द क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर द चेंजेस हैव प्रोग्रेस्ड टू स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। कुछ ऐसा चेंज हो गया जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, इंटरनल एग्जामिनेशन के टाइम क्या हो जाता है, जैसे कि इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील डायलेट इंटरनल ऑस एज ऑस ऑफ द सर्विक्स। ये जब पता चलता है कि इंटरनल ऑस जो है वो डायलेट हो गया है और उसी की वजह से क्या हो रहा है, अबॉर्शन हो गया है। ये इंटरनल एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, ये अबॉर्शन है तो पेन और ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी हर केस में। मैनेजमेंट क्या है, कंट्रोल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन। मतलब मेडिसिन देके उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो उस ब्लड लॉस को मेंटेन करेंगे। ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी के थ्रू और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू। तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।